अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनीद विद किचन। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे और बहुत आसानियाँ पैदा करे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, लजीज और मज़ेदार देगी बिरयानी। बहुत ही मज़े की होती है ये तह वाली बिरयानी, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बिरयानी तो ऐसी चीज़ है कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आज मैं बीफ बिरयानी बनाऊँगी देगी स्टाइल में, तह वाली। तो चलिए आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने अपना फ्लेम ऑन कर लिया है और 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है मेजरमेंट कप से नाप के। और मैं 1.25 किलो चावल लूँगी, यानी कि 1 किलो और 250 ग्राम लिए हैं मैंने चावल। तो ज़ाहिर है बीफ में तो थोड़ा चिकना भी होता है, थोड़ा हल्का फुल्का सा, तो उसके हिसाब से मैं 1 कप लूँगी। और ये मैंने प्याज ली है, 3 बड़े साइज़ की हैं और इनको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। अब मैं इनको ब्राउन होने तक के पकाऊंगी, इसलिए कि मुझे इसके लिए प्याज जो है वो ब्राउन चाहिए होगी। तो मैं इसको हल्का चम्मच चलाते हुए स्लो आंच पे, लो टू मीडियम पे, बहुत स्लो आंच पे नहीं, लो टू मीडियम पे मैं इसको ब्राउन कर लूँगी। अगर तेज़ पे पकाऊँगी तो मेरी प्याज जलने का ख़तरा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पे आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मेरी प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुकी है। ये मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है भर के, लौंगे लिए हैं 10 से 12 अदद, काली मिर्चें मैंने ले ली थी 10 से 12 अदद, 3 छोटी इलायची हैं, बाकी बादियान के फूल लिए हैं मैंने, तेज़पात 2 लिए हैं, और ये मैंने दालचीनी और 2 बड़ी इलायची लिए। दालचीनी की 1 से 1.5 स्टिक ले ली है, लेकिन मैं प्याज देख लूँ पहले अपनी सही से ब्राउन हो गई है तो मैं उसमें शामिल करूँगी, क्योंकि मेरी प्याज जो है वो थोड़े से गोल्डन से कलर की ही होनी चाहिए, वरना मज़ा नहीं आता इस बिरयानी में। और आप ये बिरयानी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी बिरयानी होती है ये वाली, मसाले वाली। और सिंपल बिरयानी भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए मेरी प्याज काफ़ी हद तक ये ब्राउन हो चुकी है। देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया। अब इस साबुत गरम मसाले मैंने इसमें सारे डाल के शामिल कर दूंगी और इसको थोड़ा सा मैं साबुत गरम मसालों को भी ऑयल में और प्याज के साथ थोड़ा सा पका लूँगी ऑयल में। फिर मैं इसमें जो है बाकी अपनी मसाले जो हैं सारे वो मैं शामिल करूँगी और मैं आपको बताती रहूँगी मैंने क्या क्या चीज़ कितनी ली है। लहसुन रख लिया है 2 टेबल स्पून भर के, तो ये मैं इसमें डाल के थोड़ी देर में इसको चम्मच चलाऊँगी। फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें भी आपको बताती रहूँगी कि कितनी मैंने इसमें शामिल की हैं और किस तरह से। ये देखें मैंने इसको भी थोड़ा सेकंड के लिए भूनना है मैंने इसको भी। अब मैं इसको, ये मैंने बीफ लिया था, बीफ की मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करवा ली थी, हड्डी वाला लिया है मैंने हड्डी के साथ, और मैं अब इसमें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी, ताकि लहसुन अदरक की स्मेल और ये गोश्त की स्मेल सब इसमें निकल जाए और प्याज और गरम मसालों से इसमें बहुत प्यारी सी खुशबू सी आने लग जाए। बीफ हमने जो है मैंने 1 kg लिया है अपना, और मैं इसको जो है अब थोड़ा सा पहले भून लूँगी, इसमें अच्छी तरीके से पहले मिक्स करके थोड़ा सा भूनूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें बाकी जो ड्राई मसाले हैं मेरे वो मैं शामिल करूँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी मैंने कितने कितने क्या लिए हैं। और चलिए देखें मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम ड्राई मसालों की तरफ चलते हैं, वो मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ मैंने क्या चीज़ कितनी ली है। ये चिली फ्लेक्स ली है मैंने 1 टेबल स्पून भर के, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। थोड़ी चटपटी बिरयानी होती है ये, तो इसमें मसालों का थोड़ा, ये 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है भर के, 1.5 टेबल स्पून लिया है। और फिर मैं इसमें अब शामिल करूँगी बाकी ड्राई मसाले। ये मैंने खुश्क धनिया लिया है 1 टेबल स्पून भर के। ड्राई मसालों को भी मुझे भूनना होगा, सारे ड्राई मसाले मैं डाल दूँगी, फिर उनको भी मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने हल्दी लिया 1/2 टीस्पून भर के लिए मैंने, और उसके बाद में होममेड बिरयानी मसाला, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये मैं 2 टेबल स्पून भर के ले रही हूँ। ये देखें, आप अगर नहीं आप अपना बना हुआ है घर का तो आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि घर में बिरयानी मसाला कितने आराम से और कितना ज़बरदस्त तरीके से बना के रखा जा सकता है और काफ़ी अरसे के लिए भी रखा जा सकता है। तो अब मैंने इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी।
ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं चंद सेकंड तक के लिए भून लूँगी ताकि जो ड्राई मसाले मैंने इसमें डाले हैं उसकी खुशबू भी निकल जाए। ये मैंने थोड़ा सा इसको भून लिया है। अब मैं इसमें जो है टमाटर मैंने काटे हुए हैं बारीक स्लाइस, और ये मेरे 7 से 8 अदद मेरे टमाटर हैं। और क्योंकि इसमें खटास ज़्यादा चाहिए होती है बिरयानी में, तो मैं उस हिसाब से इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसको टमाटरों को मिक्स करने के बाद इसमें गोश्त में पानी डाल दूँगी। गोश्त गलाने के हिसाब से मैं पानी डालूँगी। आप अगर कुकर में बना रहे हैं तो आपको कम पानी डालना होगा। मैं तो पैन में बना रही हूँ, इसलिए मुझे तकरीबन 4 कप के करीब पानी इसमें शामिल करना है, और वो मैं आपको बताती हूँ। फिर मैं ये देखिए मैंने 1 कप इसमें शामिल कर दिया पानी का। मैं 4 कप पानी इस्तेमाल करूँगी इसके अंदर। ये देखें इसमें मैंने 4 कप पानी डाल दिया। अब ये गोश्त मेरा पूरा तकरीबन डूब जाएगा। मैं इसको ढक के पकने के लिए रख दूँगी गलने तक। आधा घंटे में भी गल सकता है, 20 मिनट में भी, और अगर थोड़ा गोश्त नहीं जल्दी टेंडर हो रहा तो फिर थोड़ा टाइम भी लग सकता है। ये कुछ मसाले पीसने वाले हैं। बादियान के फूल हैं 3 से 4 अदद, 12-13 जो है ये छोटी इलायची है, और ये मेरे पास जावित्री और जायफल का ये देखिए इतना बड़ा पीस है। ये सारे मसाले मैं पीस लूँगी। पीसने के बाद मैं बताऊँगी आपको कब शामिल करनी है। देखें मेरा गोश्त तकरीबन गल चुका है और पूरा देखें ऑयल ऊपर आ गया है। अब ये बिल्कुल भुन रहा है, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अभी तो इसमें काफ़ी मसाले मैंने डाले भी नहीं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी ताकि जो टमाटर और जो है मेरे बिल्कुल सॉफ्ट हुए हुए हैं वो, और वो ना ये मेरे हरी मिर्चें हैं तकरीबन 11 अदद, तकरीबन 10 से 11 अदद हैं, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और फिर मैं लेमन लिए हैं मैंने 2 अदद, और मैं उसमें इसका जो है जूस निचोड़ लूँगी इस तरीके से। फिर जूस निचोड़ने के बाद मैं इसको थोड़ा सा भूनूँगी। अब मैं इसमें वो पिसा हुआ मसाला डालूँगी जो मैंने आपको दिखाया था। सफ़ेद इलायची थी, बादियान के फूल थे, और जायफल जावित्री थी। ये सब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मैंने बारीक पीस लिया है इसको, बस सफ़ेद इलायची के वो रह गए पत्ते। बाकी ये देखें मैं इसको इसमें शामिल करके थोड़ी देर मिक्स करूँगी। फिर इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मुझे केवड़ा एसेंस भी डालना है और बिरयानी एसेंस भी डालना है। तो मैं केवड़ा एसेंस डालूँगी इसके अंदर, ये 1 टीस्पून लूँगी, और बिरयानी एसेंस भी मैं 1/2 टीस्पून इसके अंदर डालूँगी। फिर मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैं इसमें मैंने पुदीने के पत्ते निकाल के रखे हुए थे 2 टेबल स्पून भर के, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। और अभी मैं इसमें इस स्टेज पे आके चाट मसाला डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के। चाट मसाला भी मेरा होममेड है, उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और घर के बने हुए मसालों में जायका बहुत ज़्यादा होता है, बाज़ार के मसालों का नहीं, और घर का पता भी होता है कि आपने क्या चीज़ कितनी डाली है। ये पुदीने के पत्ते मैंने ले लिए थे, तकरीबन 3 टेबल स्पून हैं ये पत्ते मेरे, और मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब बस इसका ये मेरा कोरमा तकरीबन तैयार हो चुका है। ये जो मुझे तह लगानी है उसका, ये मसाले का, ये पूरी हर चीज़ इसमें मैं डाल चुकी हूँ तकरीबन। अब हम बिरयानी उसके पानी की तरफ चलते हैं। बिरयानी के पहले पानी बॉयल करने रखूँगी। मैंने देगची में पानी ले लिया है, और ये सामान है, पत्ते लिए हैं पुदीने के मैंने, ये तकरीबन 10-12 अदद बादियान के फूल लिए हैं, 2 टूटे हुए, और 2 बड़ी इलायची लिए हैं मैंने, दालचीनी की स्टिक ली है 1.5, और 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं। ये मैं पानी में शामिल करके और पानी में बॉईल करने के लिए रख दूँगी। पानी मैंने तकरीबन ले लिया था 1.5 जग के करीब, क्योंकि मेरे तकरीबन 1.25 किलो के करीब चावल हैं, तो 1.5 जग मैंने पानी ले लिया था। पानी तो थोड़ा ज़्यादा भी होता है, तो पानी हमें 1 करनी लेने के बाद इसका फेंक देना है। 2 टेबल स्पून नमक डाल दिया है मैंने इसके अंदर, 2 टेबल स्पून। अब मैं इसको बॉयल आने तक पका लूँगी। बॉयल आने के बाद फिर मैं इसमें जो मैंने चावल अपने भिगोए हुए हैं वो शामिल करूँगी। ये मेरा पानी बॉयल हो गया है। पानी बॉयल होने के बाद मैं अब इसमें चावल शामिल करूँगी। चावल मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले अपने बासमती राइस से वो मैंने भिगो दिए हैं, तो वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और फिर मैं 1 कनी तक मैं इसको पकाऊँगी। 1 कनी तक हमने इसको पका लेंगे इन चावलों को इसमें शामिल करके। फिर मैं आपको बताऊंगी कि 1 कनी किस तरीके से चेक करते हैं। और फिर हम आधे चावल, इसका हम पूरा पानी फेंक देंगे, आधे चावल हम सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए हमारी ये 1 कनी जो है तकरीबन हो चुकी है।
ये अगर पूरी दब नहीं रही आपके हाथ से तो ये समझ लें पिचक नहीं रहे चावल, तो इसमें एक कनी अभी रह गई है। मैंने आधे चावल देगची में डाल लिए और आधे चावल मैंने छन्नी में ही रख दिए हैं। और मैं ज़र्दे का कलर डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा गैप के साथ। और मैंने दही ले लिया है हाफ़ प्याली, उसमें ज़र्दे का कलर मिक्स कर लिया है। अब मैं ये इसमें शामिल करूँगी, आधा अभी शामिल कर दूँगी, आधा जो मैं आधे बाकी चावल डालूँगी उसके ऊपर मैं डालूँगी। ये देखें, अब मैं इसमें हरी मिर्चें हैं मेरी 2-3 कटी हुई, और मैंने लेमन स्लाइस ले लिए हैं, ये पुदीने के पत्ते, ये सब मैं इसकी तह में शामिल कर दूँगी। फिर मैं इसमें आप चाहें तो इसमें तली हुई प्याज भी शामिल कर सकते हैं। और मैंने तह के लिए जो कौरमा तैयार किया था वो मैं अब इसमें कौरमे की तह लगा दूँगी। इसी तरीके से मैं कौरमे की तह लगाने के बाद दूसरी जो लेयर है, मैं सेकंड लेयर वो चावलों की लगाऊंगी। फिर बिल्कुल इसी तरीके से मैं सब चीज़ें लगा के फिर मैं इसको बिल्कुल दम पर रख दूंगी 10 मिनट के लिए। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं मेरी बिरयानी को मैंने दम पे लगाया हुआ था, और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी तह आ रही है निकल के। अब मैं डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ कितनी प्यारी लग रही है ये बिरयानी। मेरी बिरयानी डिश आउट कर ली है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है, बहुत मज़े की होती है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चलिए आइए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह और नई रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।